है हमारे यूट्यूब चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। फिर से साथियों एक नया नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और असम असिस्टेंट टीचर की नोटिफिकेशन आया है साथियों। वो 15 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और इसका अंतिम तिथि है 31 मार्च। आज चलिए डायरेक्ट हम बिना समय गंवाए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। साथियों अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हमेशा नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो लाता हूं। चलिए साथियों डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। साथियों ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ असम से वैकेंसी आई हुई है साथियों। गवर्नमेंट ऑफ असम से वैकेंसी आई हुई है साथियों। और ये देखिए आपका जो नंबर है ये है उसका डेट ऑफ, यहाँ से 8 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी रिलीज हुई है। और वैकेंसी रिलीज हुई है साथियों। ये इसका वेबसाइट असम का ये जो फॉर्म भरने का जो इसका वेबसाइट है देखिए यहाँ पे दिया हुआ DEE.assam.gov.in। इस साइट पर आप विजिट करके इसका डिटेल्स में भी देख सकते हैं। साथियों इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ दिया, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम होना चाहिए। इस जो परमानेंट रेसिडेंट असम होना चाहिए, साथ ही वह क्वालिफाई होना चाहिए असम टेट या सी टेट, ये दोनों क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथियों पे स्केल की बात करें तो ये देखिए उसका जो पे बैंड है वो 14,000 का पे बैंड है और ये हाईएस्ट जो 70,000 उसको मिलने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो साथियों 2,900 असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, 2,900। चलिए और डिटेल्स में जानते हैं इस वैकेंसी के विषय में। देखिए साथियों इन्होंने जो कंडीशन रखा है, कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट जो है इस वैकेंसी को भरने के लिए, यहाँ लिखा है द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम रिजर्व है द राइट टू कैंसिल द और पोस्टपोन द रिक्वायरमेंट। असम जो डायरेक्टर है एलिमेंट्री एजुकेशन को, इसको अपने पास ये अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह इस वैकेंसी को कभी भी कैंसिल या बदलाव ला सकता है। दूसरा साथियों द कैंडिडेट हु पास ATET असम टेट और सी टेट, वो कैंडिडेट जो इसको भरना चाहते हैं वो असम टेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही इसके बाद लिखा है आइदर द लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 या बोथ सी टेट और ए टेट के होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो उसका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वह असम टेट के से मिलता होना चाहिए। साथ ही दूसरी बात है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज तैयार किया जाएगा साथियों। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। उसका जो कैंडिडेट होगा साथियों उसका एज 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और नॉट मोर देन 40 ईयर्स। 40 ईयर्स का से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। और अनरिजर्व के लिए साथ ही 42 ईयर एक्स सर्विसमैन के लिए होना चाहिए, 43 ईयर्स जो होना चाहिए ओबीसी के लिए और 45 ईयर्स जो साथियों वह है ST/SC के लिए और 50 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी। यानी पर्सन विद डिजेबिलिटी जो है उसके लिए 50 ईयर्स होना चाहिए। ऐसे 18 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 42 है, एसटी और आपको ST/SC के लिए 45 साल उम्र होना चाहिए और पर्सन विद डिजेबिलिटी साथी उसके लिए 50 साल उम्र होना चाहिए। यह लिखा है नो पर्सन हैविंग मोर देन, देखिए ये बहुत टाइट बात लिखा है, आज तक मैंने कभी किसी भी वैकेंसी में नहीं देखा। असम सरकार के द्वारा ये लगा कि नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रेन ऑन आफ्टर 1/1/2021, यानी दो किसी भी पर्सन का दो मोर देन 2 से अधिक चिल्ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिएगा द कैंडिडेट शेल सबमिट द डिक्लेरेशन, यहाँ बात यह लिखा द कैंडिडेट शेल सबमिट द डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर द प्रोविजन कंटेन इन द नोटिफिकेशन। इतना ये आपको ये डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। द एलिजिबल कैंडिडेट सेल अप्लाई इन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है DEE.assam.gov.in पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का स्टार्टिंग का जो डेट है साथी वो 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है और इसका जो अंतिम तिथि है 31 मार्च 2025 तक है। इस फॉर्म को भरने का जो अप्लाइंग प्रारंभ हो गया 15 मार्च से प्रारंभ होगा और यह 31 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट है।
नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाए, आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है। और बात करें साथियों, यहाँ देखा द रेगुलर टीचर ऑलरेडी वर्किंग इन एलपी स्कूल अंडर डी असम आर नॉट अलाउड, जो पहले से कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं लोअर प्राइमरी स्कूल में असम के, वो अप्लाई इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन द वन पोस्ट, ओनली वन पोस्ट के वो एक बार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। यहाँ देखिए ये लिखा है असम टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए साथियों, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स। हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट और 50% मार्क्स होना चाहिए साथियों। दूसरी बात सेकेंड है जो होना चाहिए वो 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और थर्ड बात करें कि असम टेट, असम टेट और साथ में या फिर सेंट्रल टेट क्वालिफाई होना चाहिए साथियों ये। और ये जो वेटेज मिलने वाला है, जो मार्किंग वेटेज है वो 5% मिलेगा, मार्क्स सिक्योर एट द इन हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, 5% उसमें वेटेज मिलेगा। और 5% मार्क्स मिलेगा इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जो किया है उसको 5% मिलेगा। और 85% जो आपको मिलने वाला है वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है असम का उससे मिलेगा। और टोटल 5% मार्क्स अगर कोई आदमी इस तरह क्वालिफिकेशन को रखता है, जैसे एनसीसी है, वो एनसीसी सर्टिफिकेट उसके पास है, या फिर वह मार्क्स पार्टिसिपेट इन अचीवमेंट इन द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट में भी अगर वह नेशनल लेवल का स्पोर्ट में वह अगर सर्टिफिकेट उसके पास है, या फिर जो 5 मार्क्स पार्टिसिपेट अचीवमेंट इन द रिकॉग्नाइज्ड फाइन आर्ट्स में है, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में या फिर और किसी क्षेत्र में एनसीसी में अगर उसके पास सर्टिफिकेट, तो 5 मार्क्स उसको अलग से वेटेज मिलेगा। यानी टोटल 100% मार्क को ये किया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 5, इसमें 5, इसमें 5, 10 हो गया। और 85 आपके जाकर के टेट वो असम टेट और सी टेट में है, तो 95 हो गया और 5 ये 100 किया है मार्क्स। इस तरह से वेटेज सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है साथियों। पे स्केल की बात करें तो ये देखिए पे स्केल है 14,000 से 70,000 के बीच में है ग्रेड पे इसका। और ये जो आपको देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो होगा स्पेसिमेन होगा वो इस तरह से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्पेसिमेन है वो इस प्रकार, ओनली फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाई इन एटेट और सी टेट, यही वर्ष देखिए इसमें यहाँ पर इसका रोल नंबर डालिए सी टेट का, या फिर जो है इसमें टिक कर दीजिए, सी टेट है तो आप सी टेट पे टिक कीजिए, असम टेट है तो असम टेट पे टिक कीजिए, और यहाँ पर रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, वो सर्टिफिकेट जो आपको मिला है सी टेट का या असम टेट का, उसमें ऊपर में सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वो सर्टिफिकेट नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट डालिए, फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए, इसके बाद फादर्स एड्रेस, एड्रेस में मोबाइल नंबर डालिए, और आप ये जेंडर जो है उस जेंडर को डाल सकते हैं। यहाँ पर कास्ट है जो कास्ट को डालिए। इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसएससीएल से डिग्री, टेट, ये सब कहाँ से किए हैं, डीएलएड कहाँ से, वो डालिए। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, ये देखिए डिक्लेरेशन, I have declared that the information submitted here are true and correct. I understand that in the event of particular or information given here being found false or incorrect, may candidature mismatch or discrepancy in the particulars in if depicted after my appointment, my service shall be टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। और ये आपको डिक्लेरेशन लिख करके डाल के सिग्नेचर करना है। आपको ये उसको फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको डिक्लेरेशन का भी फॉर्म मिलेगा, आपको फिलअप करना पड़ेगा साथियों। इसके बाद करें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ लिखता है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट कंसिडरिंग द रीजन फॉर एसटी एससी ओबीसी का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा साथियों। और फॉर्म भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर, आपको डॉक्यूमेंट जो लोड कीजिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर, डॉक्यूमेंट में आपको रिकॉर्ड आप ये करना है, आपको जाकर के लोड करना है वो डॉक्यूमेंट। आपको इस फॉर्म में भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लोड करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहले तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लोड करना है, और HSLC एडमिट कार्ड आप लोड कीजिए, HSLC मार्कशीट लोड कीजिए,
एनी अदर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन। अगर आपके अलावा जो मिनिमम एजुकेशन है उसके अलावा अगर हायर क्वालिफिकेशन का आपके पास एजुकेशन है जिसका वेटेज मिलने वाला वो आप इसको लोड कर दिए। DEID मार्कशीट लीजिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का स्कैन करके आपको लोड करना है। ठीक है, याद रहे कि कलर स्कैन कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लोड कीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, असम का रेसिडेंस का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सीटेट या ए टेट, असम टेट का आपको लोड करना है। इसके बाद साथियों कैंडिडेट विथ डिजिबिलिटी, अगर आप डिजिबिलिटी हैं तो आप डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को भी स्कैन करना पड़ेगा। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप एक सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट आपको लोड कीजिए। यहाँ लिखा है नोट में कुछ बात नोट लिख लिया। Candidates should be continuously while submitting the online application as once the online application is submitted against a particular roll number। यानी एक पर्टिकुलर नंबर सर्टिफिकेट नंबर के साथ एक ही एप्लीकेशन आप अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट विल गेट यूनिक नंबर। आप जैसे ही ऑनलाइन सबमिट कीजिए आपको एक यूनिक नंबर क्रिएट किया हुआ मिलेगा। वो सबमिटेड यूनिक नंबर अगेंस्ट द सबमिटेड एप्लीकेशन एंड विल कीप इट प्रिंट आउट एंड द यूनिक नंबर फॉर ऑल फ्यूचर यूज। आप उसको जो यूनिक नंबर मिलेगा उसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद उस एप्लीकेशन को भरा हुआ एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर लीजिए फॉर फर्दर यूज के लिए। यहाँ देखिए आपको इसमें इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करना है, वहीं पर विजिट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों यह असम असिस्टेंट टीचर का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल सन पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।